हमारा आज का एक टॉपिक है, छोटा सा डेमो है, ठीक है, लाइट के ऊपर। ठीक है, लाइट सेक्शन जो है वो हमारा क्या है, मोबाइल के अंदर उसका क्या रोल रहता है। ठीक है, तो हमारे जितने भी मॉडल है इसके अंदर पता होगा लोगों को, आप लोगों को, एक हमारा सिंपल सा लाइट सेक्शन आता था जिसको लाइट ड्राइवर बोलते थे, जो 6 लेग का था। ठीक है, सबसे पहले वही आता था। फिर उसके बाद हमारे स्मार्टफोन में आ गया डिजिटल आईसी, ठीक है, जो 12 पिन की थी। उसके बाद कंपनी ने अपडेट कर दिया पीएमआई बेस्ड लाइट सेक्शन। ठीक है, और जो फोर्थ नंबर का हमारा होता है उसको बोलते हैं अमोलेड लाइट सेक्शन। ठीक है, तो वो पूरा अलग होता है आईपीएस और अमोलेड का। ठीक है, और किसी किसी सेट के अंदर क्या होता है कि लाइट एंड ग्राफिक्स दोनों की आईसी एक ही में मर्ज की जाती है। ठीक है, तो वो जितनी भी आईसियां हैं, कैसे कैसे उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल यूज होते हैं, कौन सी लाइन से क्या प्रॉब्लम होता है, वो सारा क्लास में चलता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेसिक एकदम से लाइट सेक्शन है उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसी को बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 6 लेग ड्राइवर है वो सबसे बेसिक है। अगर उन्हीं में भी लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये समझ गए तो बाकी का आप इजी वे में समझ सकते हो। ठीक है, तो इस लाइट हमारा जो 6 लेग का रहता है इसमें 6 पिने रहती हैं। ठीक है, 6 लाइनें रहती है, तो 6 लाइनों का वर्किंग क्या क्या रहता है। तो एक लाइन हमारी सबसे पहले होती है इनपुट वोल्टेज की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इनपुट हमारा क्या मिलता है इस आईसी को, एक लाइन आती है, बीच में एक आपका 0 ohms का रेजिस्टेंस भी होता है, फ्यूजिबल कॉइल भी होता है, कुछ भी होता है। ठीक है, वो सेफ्टी के पर्पज के लगाया जाता है। तो ये जो लाइन है हमारी इनपुट होती है और इसको बोलते हैं वीपीएच की लाइन। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा कोडिंग लिख देते हैं 1 2 3 4, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये आपका 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर पिन हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का पिन है, ये 5 नंबर का है, और ये लास्ट वाला है, ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट होता है सबसे पहले वीपीएच। वीपीएच कितना होता है और कहाँ से आता है। ठीक है, तो 6 नंबर पे हमारा वीपीएच इनपुट होता है और वहां पे हमारी एक कॉइल लगी हुई रहती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल। ठीक है, एक कॉइल लगी हुई रहती है जिसको बोलते हैं बूस्ट कॉइल, और बूस्ट कॉइल का जो दूसरा सिरा है वो हमारा 4 नंबर, जो हमारी स्विचिंग की लाइन है इसी आईसी के, उसके साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, अगर ये कॉइल आपका ओपन है या नहीं है तो इसको आप ट्रेस कर सकते हो, दोनों के बीच में 6 और 4 दोनों के बीच में बजर रेंज में बीप बजता है। ठीक है, तो यही 4 नंबर से हमारी एक लाइन निकलती है और कहाँ चली जाती है, एक डायोड के ऊपर, यहाँ से निकल के। ठीक है, ठीक है, ये डायोड हमारा रहता है सीरीज में, और ये जो लाइन निकल के जाती है आगे कैप लगे हुए रहते हैं, उसमें स्टोरेज कैप भी रहता है और आपका फिल्टर कैप भी इसकी के अंदर रहते हैं। ठीक है, जो रहते हैं हमारे पैरेलल के अंदर। ठीक है, और जो हमारी एनोड की लाइन जा रही है इसमें ज्यादातर क्या यूज होता है, एक आपका 0 ohms का रेजिस्टेंस यूज होता है, और वो वहां से निकल के आपकी लाइन जाती है एलसीडी कनेक्टर के एनोड पे। ठीक है, यहाँ पे एलसीडी का कनेक्टर है, इसके ऊपर हमारी एनोड की लाइन जाती है।
तो ये हमारी एलसीडी एनोड लाइन जो कितनी बनती है, 14 से 20 वोल्टेज बनती है, जिसको बोलते हैं बूस्ट वोल्टेज एलसीडी एनोड लाइन। ठीक है, और एक लाइन होती है हमारी कैथोड लाइन। ठीक है, तो वो कहाँ से निकलती है, तो वो आपके यहाँ पे किसी किसी मॉडल में रजिस्टर भी रहता है ग्राउंड के साथ, और किसी किसी में रहता है आपका कैपेसिटर भी रहता है। ठीक है, जो ग्राउंड के साथ आपका कनेक्ट है, और यहाँ से निकल के ये हमारे कहाँ जाती है, तो एलसीडी जैक के ऊपर जाती है, और वहाँ पे वो किस लाइन के साथ कनेक्ट रहती है, तो वो रहती है हमारी एलसीडी कैथोड की लाइन। ठीक है, जहाँ पे K1 K2 रहता है। ठीक है, बीच में जो 2 नंबर का पॉइंट है, ये हमारा कॉमन ग्राउंड रहते हैं। यहाँ पे एक कैप लगा हुआ रहता है, और वो रहती है हमारी ग्राउंड की पिन। ठीक है, और ये पूरा आपका ग्राउंड रहता है। तो 3 नंबर का बॉल है, लेग है, ये रहता है आपका ग्राउंड। ठीक है, एक 5 नंबर की हमारी पिन रहती है जो बचती है। ठीक है, तो इसका नाम है इनेबल। ठीक है, ये इस ड्राइवर का इनेबल लाइन। तो ये इनेबल कहाँ कहाँ से आता है, तो हर इस मॉडल का अलग अलग रहता है। किसी में आपको पीएम से भी इसका इनेबल मिलता है, और ज़्यादातर देखा जाए तो हमारा जो एलसीडी रहता है वहीं से इनेबल मिलता है। तो इसको बोलते हैं सीएबीसी कंट्रोल लाइन। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको इसको। अगर आपका एलसीडी के साथ कनेक्ट है तो वो आपके एलसीडी जैक से ही है। और यहाँ पे आपको मिलता है 1.8। ये बेसिक कंट्रोल। ठीक है, और ये हमारी कैथोड की लाइन, जिसको क्या बोलते हैं, एफबी भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों एफबी बोलते हैं, तो ये फीडबैक लाइन। ये इसका हमारा 6 लेग जो भी लाइट सेक्शन है उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि ऐसे ऐसे इसकी कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये तो है, लेकिन किन्हीं के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हमारा वीपीएच तो 3.7 से 4.2 रहता है। ठीक है, जब भी इनपुट होता है तो ये 3.7 लिख देते हैं, वोल्टेज इनपुट होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम डायोड के आउटपुट में यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15 से 20 वोल्टेज। ठीक है, बूस्ट वोल्टेज हमारा 15 से 20। ठीक है, ये 15 से 20 मिलता है। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो बूस्ट वोल्टेज बना, ये क्या हमारी कॉइल ने बनाया, क्या डायोड ने बनाया, या आईसी ने बनाया, किसने बनाया, ये कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये एक पूरा सर्किट है। ठीक है, इसमें ना तो आपका ये ओनली फॉर डायोड बनाता है, ना आपका कोई कॉइल है जो बूस्ट कॉइल है यहाँ पे। ठीक है, ना तो आपका ओनली फॉर कॉइल बनाता है। ठीक है, और ना ही आपकी ओनली फॉर आईसी बनाती है जो भी बूस्ट वोल्टेज निकलता है। ठीक है, तो इसको बनाता कौन है। ठीक है, इन बूस्ट वोल्टेज को बनने के लिए इन तीनों की आपके सर्किट के अंदर तीनों का भाग है। ठीक है, तीनों मिल के ही आपका बूस्ट वोल्टेज बनता है। कैसे बनता है, तो देखिए कि ये जो हमारा 6 लेग ड्राइवर है, चाहे आपका इसके अंदर 12 बॉल वाली आईसी हो, चाहे पीएमआई हो, चाहे कोई भी आईसी हो जिसके अंदर लाइट सेक्शन है। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि इंटरनली एक आपका मॉसफेट रहता है। ठीक है, तो मॉसफेट कैसे काम करता है तो पता होगा तो ठीक है। ठीक है, तो मॉसफेट में हमारा ड्रेन, सोर्स और गेट रहता है। तो इस मॉसफेट में क्या होता है कि जो हमारा गेट है वो 5 नंबर पिन के साथ इनेबल में। ठीक है, यहाँ पे जब आपका 1.8 मिलता है, ठीक है,
जैसे ही आपका 1.8 वोल्टेज मिल गया यहाँ पे, तो ये गेट क्या हो जाएगा, यहाँ से इनेबल कर देगा इसका मॉसफेट को, जो आईसी के अंदर मॉसफेट है इसको इनेबल कर देगा। ठीक है, तो जब आपकी यहाँ पे ये वीपीएच की लाइन आ रही, जैसे आपका वीपीएच यहाँ पे इनपुट हुआ यहाँ से आपका फ्यूजिबल कॉइल से, तो वो सीधा चला गया 6 नंबर लेग के साथ। ठीक है, और वापस जाता है आपकी इस कॉइल के एक सिरे में, और यहाँ से निकल के ये कॉइल हमारा रहता है मैग्नेटिक कॉइल। ठीक है, तो इस कॉइल के अंदर से निकल के ये जाता है हमारे 4 नंबर पॉइंट के। ठीक है, तो इसका जैसे ही आपका 1.8 इस गेट के ऊपर मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मॉसफेट जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉसफेट स्टार्ट होने ही क्या होगा कि यहाँ से आपका जो वीपीएच है ये आपके कॉइल में जाएगा, कॉइल से रिटर्न घूम के यहाँ पे जाता है इसके डायोड के ऊपर, और वहां से रिटर्न हमारी आईसी में आता है। तो इसका एक सर्कलिंग बनता है। ठीक है, साइकिलिंग यहाँ पे बन जाएगा और आपका मॉसफेट स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कब तक करेगा, तो जैसे यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है 15 वोल्टेज की या 20 वोल्टेज की, ठीक है, तब तक ये आपकी स्विचिंग स्टार्ट ही रखेगा। तो जैसे यहाँ से आया वीपीएच यहाँ से घूम के यहाँ पे कॉइल मैग्नेटिक फॉर्म में जाता है, फिर इसका निकल के यहाँ से इसमें आता है, रिटर्न घूम के जब तक आपका रिक्वायरमेंट 15 से 20 वोल्टेज जितना भी है, जब तक उतना वोल्टेज नहीं बनेगा यहाँ पे इस साइकिलिंग के अंदर, तब तक ये इतना वोल्टेज यहाँ से आउटपुट नहीं करेगा। ठीक है, सीधी बात है। और यहाँ पे इतने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे पता चलेगा इस आईसी को, तो क्योंकि इसका मॉसफेट सेंस करता है। और कहाँ से करता है, तो इसकी फीडबैक से। ठीक है, ये आपने चेक किया होगा कभी भी, तो ये आपको ग्राउंड के साथ बीप मारता है। ठीक है, लेकिन ये ग्राउंड नहीं है, ये आपका फीडबैक लाइन। इसमें भी कुछ कुछ वोल्टेज रहती है, कितनी कितनी रहती है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो आपके 15 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, तो मॉसफेट तब तक स्विचिंग करता रहेगा उतनी स्पीड में कि जब तक आपका 15 वोल्टेज ना बन जाए। ठीक है, तो 15 वोल्टेज जैसे ही बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा आपका एनोड से और निकल जाएगा यहाँ पे कैथोड से। ठीक है, और वो चला जाता है सीधा आपके प्लस पॉइंट के ऊपर एनोड का वोल्टेज। ठीक है, और यहाँ से निकल के हमारी डिस्प्ले के अंदर चला जाता है। तो वहीं से आपका कैथोड आता है जो फीडबैक देता है, और उसी से इसका मॉसफेट सेंस करता है। ठीक है, तो ये एक इसका बेसिक प्रिंसिपल है आपकी लाइट का। ठीक है, और अगर इसको हम स्केमेटिक में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नहीं रहता है, वहाँ पे अलग अलग लाइनें रहती। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे रहता है। ठीक है, तो ये आपकी डिजिटल आईसी है, ये हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे एकदम नॉर्मल। ठीक है, जो पूरी दुनिया में चलती है उसी आईसी को बताएंगे। ठीक है, इसको निकाल के हम लेके जाएंगे हमारे स्कीमेटिक में। ठीक है, स्कीमेटिक में हमारे कनेक्टर पे बैक लाइट एनोड की लाइन है, उसको हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो आ जाता है हमारा लाइट सेक्शन। ठीक है, ये हमारा एकदम एलईडी ड्राइवर है जो 6 लेग का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। कल किन्हीं भाई का सवाल था कि सर वीपीएच इनपुट है आउटपुट है, उसका एरो के हिसाब से हमें पता चल सकता है, तो बिल्कुल नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये आईसी आपका इनपुट ले रहा वोल्टेज इन, ठीक है, वी इन है, तो ये इनपुट ले रहा है आपका 6 नंबर बॉल के साथ, लेग के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्कीमेटिक में इसका एरो ऊपर दिया गया। ठीक है, तो ये आईसी तो वीपीएच आउटपुट नहीं करता है। यहाँ पे फ्यूजिबल कॉइल में से निकल के ये आपका आता है सीधा यहाँ पे, यहाँ से ये वीपीएच एक फ्यूजिबल कॉइल में लग के सीधा कहाँ चला आता है, हमारे 6 नंबर पिन के साथ कनेक्ट। ठीक है, वहीं से निकल के ये आपका जो 10 हेनरी का कॉइल है, जो बूस्ट कॉइल है, उसके सिरे पे चला जाता है, और वहां से निकल के ये कहाँ जाता है, ये हमारा 4 नंबर का जो स्विचिंग लाइन है इस आईसी का, उसी के सिरे पे चला जाता है। ठीक है, यहीं से ये वोल्टेज आपका जब कंट्रोल जो इनेबल लाइन है इसके ऊपर आपका CAVC वोल्टेज आएगा 1.8। ठीक है, तब ये क्या करेगा, आपका एलडीओ इसके अंदर जो है मॉसफेट वो स्विचिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि मॉसफेट का EN ये गेट है, गेट के ऊपर इनेबल है।
तो यहाँ पे जैसे इसकी साइकिलिंग स्टार्ट होती है तो ये यहाँ से आपका बनता है, जितना भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो सीधा यहाँ से बन के आपका आउटपुट हो जाता है। ठीक है, तो उसका दूसरा सिरा भी है जिसके ऊपर आपके 3 लेग लगे हुए हैं। तो एक तो आपका ग्राउंड है 3 नंबर का, एक ये कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी ग्राउंड रहता है, और एक ये आपका एलईडी कैथोड का है। ठीक है, और इसको एफ भी बोलते हैं, फीडबैक लाइन बोलते हैं, एलईडी कैथोड भी बोलते हैं। और इसमें आप जीआर लेते हो तो ये आपको कितना मिलता है, यहाँ पे बीपी मिलता है ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो हमारा जो कंट्रोल लाइन है, इनेबल लाइन है, ठीक है, तो 2 जगह से आता है। कहाँ से आता है, तो जब उसकी यहाँ पे आपको अगर एलसीडी पीडब्ल्यूएम से इसका इनपुट मिल रहा है इनेबल, तो वो आपका कहाँ से आएगा, डिस्प्ले से आएगा। और अगर पीडब्ल्यूएम आउट, अगर ये आपका पावर से मिल रहा है तो पावर आईसी इस आईसी को इनेबल कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर एनएफ है, नॉट फाउंड है, तो वो हमारा वहीं से आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक इसी से थोड़ा अपडेट वर्जन है। ठीक है, कंट्रोल वी, डायग्राम में गए। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कुछ नाम अलग से हो सकते हैं। ठीक, देखिएगा तो ये भी आपका क्या है, लाइट ड्राइवर। इसको भी इनपुट वीपीएच चाहिए, स्विचिंग है, ओवीपी का इसमें एक लाइन है, हार्डवेयर इनेबल है, और इसके अंदर आपका पीडब्ल्यूएम रहेगा और I2C प्रोटोकॉल यूज किया गया। ठीक है, कभी दूसरी बार टाइम मिलेगा तो दूसरे डेमो में ये भी हम आपको बता देंगे जो प्रोटोकॉल वाला। ठीक है, ठीक है, ये जो आपको पढ़ाया गया है, इनके अंदर अगर किन्हीं का कोई सवाल है, कंफ्यूजन है तो बोल सकते हैं।